सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा। 13th क्वेश्चन कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हुई, चलिए पास करा देंगे, इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, यानी कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इज बाइसेक्टेड एट ए, फाइंड इट्स इक्वेशन। कुछ लैंग्वेज पकड़ में आई कि भाई ये इंटरसेप्ट पार्ट जो है, मतलब जो एक्सिस के बीच का कटा हुआ पार्ट है, उसका ये मिड पॉइंट है ए। यानी कि मैं अगर एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसे दिखा देता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स और वाई, यानी कुछ ऐसी इक्वेशन आपकी है, ये पी क्यू इक्वेशन है ना, जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है ए और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है बी। तो यानी कि पीक्यू का जो पार्ट है वो एक्सिस के बीच में है, पीक्यू पार्ट। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कामा 0। मैं पहले अपनी लैंग्वेज लिखता हूं, फिर बुक के बारे में बात करूंगा। और पी का कोऑर्डिनेट का 0 कामा बी। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं पीक्यू का, तो आप कहेंगे भाई x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, यानी a बाई 2 b बाई 2 आने वाला है, a बाई 2 और b बाई 2। और ये कह रहे हैं भैया जो आप 3 कामा 4 लिखे हो ना, ये यही पॉइंट है, मिड पॉइंट है। समझ में बात आ गई। यानी मेरा जो a बाई 2 है, वो एक्चुअली इनका 3 है। जो मेरा a बाई 2 है वो इनका 3 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू 6 होगी। और मेरा जो b बाई 2 है वो इनका 4 है, तो क्या मैं कह सकता हूं b की वैल्यू 8 होगी। तो जब आपको x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेप्ट मालूम हो गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में क्या दिक्कत हो रही है। इक्वेशन ऑफ अगर लाइन हमको निकालना हो तो क्या होगी, x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1 होगा। तो x अपान ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस y अपान p की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 1। काम खत्म। अब चाहो तो एलसीएम लेके इसको इंटरसेप्ट फॉर्म उसमें चेंज कर लो, तो 8 दूनी 16 24 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 4x हो जाएगा, 8 चौक 24, 3y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका इक्वेशन आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। समझ में बात आ गई। ठीक, अब आप कहेंगे भाई ये बताओ कि मान लेते ये फॉर्मूला हमको नहीं याद है, तो नहीं, हम ये तो गलत बात है ना, लेकिन मान लेते नहीं याद है तब तो भैया देखो ए का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 कामा 0 होगा, इसका 0 कामा 8 होगा। ये दो पॉइंट से पास हो रही है, ठीक, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल दो। ये भी नहीं मालूम तो छोड़ दो, क्या करोगे, वो भी नहीं मालूम ये भी नहीं मालूम, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये समझ में आ गई, बात नहीं आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।